Hello friends, now we are going to start with the adiabatic process. That is very important part of the thermodynamics. Majority of the questions you will find in competitive exams are based upon adiabatic process because it have a calculation part and all. So let's start. So in the adiabatic process, we get a equation like PV का power gamma is equals to constant. So how we get this? इसका हम लोग derivation अभी just check करते हैं. See, when you talk about adiabatic process, the definition से पता चलता है कि there is no heat exchange between the system and the surrounding. It is totally insulated kind of system. So now what? According to first law of thermodynamics, its mathematical equation is internal energy du equals to dq plus dw, or you can write the w also. So for ideal gas equation, this is totally valid. This whole equation is going to be valid for ideal gas equation only. So dq equals to 0 for adiabatic process. Okay, so du, change in internal energy, is going to be work done dw, and we have seen from molar heat capacity, if you have seen that Cv is equals to ncv delta T. Now the question comes in mind कि ये कहाँ से आ रहा है. अगर आप प्रीवियस लेक्चर में देखे होंगे मोलार हीट कैपेसिटी, दैट इज़ Cv, हम लोगों ने वहाँ पे जो है दिस वाज ये du है आपका, du इज इक्वल्स टू ncv डेल्टा टी. तो Cv इज इक्वल्स टू du बाय dt एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम. सो ये मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, तो ये आपका हो जाता है du इज इक्वल टू Cv डेल्टा टी. तो ये जो है du बराबर ncv डेल्टा टी यहाँ से आ रहा है. दिस इज अ मोलार हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला. ओके, सो मैं du की जगह पे ये पुटअप कर देता हूँ. सो एन सी वी डेल्टा टी इक्वल्स टू W की जगह पे मैं प्लेस कर दूंगा बिकॉज द सिस्टम अगर वर्क कर रहा है. सो इट इज़ गोइंग टू बी माइनस पी डेल्टा वी माइनस पी डेल्टा वी. अच्छा, हमको ये भी पता है कि जो है आपका पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी होता है आइडियल गैस इक्वेशन. सो देयर फोर पी इक्वल्स टू एन आर टी अपॉन वी. आर यू गेटिंग? अच्छा, अब हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पे, ये पी की जगह पे मैं ये वैल्यू पुटअप कर दूंगा एन आर टी अपॉन वी. ठीक है, फिर आपका एन एन कैंसिल हो जाएगा. एन सी वी डी टी बराबर हो जाएगा माइनस एन आर टी बाय वी डी वी. दिस एन गॉट कैंसल्ड. सो नो व्हाट इज़ रिमेनिंग हियर, सी वी डी टी बराबर आर टी अपॉन आर टी डी वी अपॉन वी. अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, जो कांस्टेंट है आपका यहाँ पे सी वी मोलार हीट कैपेसिटी जो है सी वी अपॉन आर कर देता हूँ मैं, एंड डी टी अपॉन ये टेम्परेचर इस तरफ ले लेता हूँ, डी टी बाय टी इक्वल्स टू माइनस डी वी बाय वी. ओके, यहाँ तक क्लियर है. अच्छा, अभी हम लोग इसको करेंगे इंटीग्रेट, विल इंटीग्रेट दिस इक्वेशन. सो इंटीग्रेशन करने के बाद हमको क्या मिलने वाला, जरा ध्यान से देखिए. नाउ सी, नाउ इंटीग्रेट करने से पहले मैं सी वी की जगह पे कुछ प्लेस करना चाहूँगा. एज वी नो दैट सी पी माइनस सी वी जो होता है वो आर के बराबर होता है, एंड गैमा इक्वल्स टू सी पी बाय सी वी. ये फिज़िक्स में आप पढ़ोगे, मेयर्स रिलेशन एंड रेशियो जो है ये. तो अगर आपने सी वी की वैल्यू निकालनी चाहिए यहाँ पे, तो सी वी की वैल्यू यहाँ पे क्या बनेगी, आर अपॉन गैमा माइनस वन. ठीक है, ये दोनों इक्वेशन से हमको सी वी का वैल्यू मिल जाएगा. अब ये जो सी वी का वैल्यू हमको मिल रहा है आर अपॉन गैमा माइनस वन, मैं यहाँ पे ये पुटअप कर देता हूँ. तो यहाँ पे पुटअप करने के बाद आपका इक्वेशन क्या बन जाएगा, आर आर कैंसिल हो जाएगा. सो इट इज़ गोइंग टू बी वन अपॉन गैमा माइनस वन डी टी अपॉन टी इक्वल्स टू माइनस डी वी बाय डी. यहाँ तक क्लियर है. तो सबसे पहले मैंने पी वी का पावर गामा जो कांस्टेंट है वो कैसे आ रहा है मैं वो डिराइव करने की कोशिश कर रहा हूँ. अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, इंटरनल एनर्जी जो होती है वो हीट प्लस वर्क डन के बराबर होती है.
एंड एडियाबैटिक प्रोसेस में जो डी क्यू होता है वो आपका ज़ीरो होता है, तो वो मैंने ज़ीरो पुटअप कर दिया, सो डी यू बराबर डी डब्ल्यू हो गया। एंड एज फार एज वी नो दैट इन द सेकंड लेक्चर वी हैड अ डिस्कशन मोलार हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। तो मोलार हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है डी यू बाई डी टी। सो देयरफॉर डी यू बराबर हो जाता है एन सी वी डेल्टा टी। नाउ ये वैल्यू को मैंने इधर प्लेस कर दिया, एन सी वी डेल्टा टी बराबर डी डब्ल्यू हो गया। एंड डी डब्ल्यू इज़ द चेंज इन वर्क डन जो है आपका, वो माइनस पी डेल्टा वी कर दिया मैंने। अच्छा, अभी मैंने पी की जगह पे एन आर टी अपन वी प्लेस कर दिया अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन। सो एन गॉट कैंसल्ड हियर, सो वी आर हैविंग अ सी वी एंड दिस आर गॉट शिफ्टेड हियर, कांस्टेंट है, डी टी बाई टी कर दिया, डी वी बाई वी इज़ रिमेनिंग। सो नो व्हाट आई एम डूइंग, आई एम जस्ट ट्राइंग टू रिप्लेस द सी वी बाय आर अपॉन गैमा माइनस वन। अब ये वैल्यू कहाँ से आ रही है, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, आपका मेयर रिलेशन एंड दिस गैमा का वैल्यू सी पी अपॉन सी वी से आ गया। आई गेस यहाँ तक क्लियर है। अब इसको हम लोग करेंगे इंटीग्रेट, और ये 1 अपॉन गैमा माइनस वन जो है वो आपका कॉन्स्टेंट टर्म है, तो वो बाहर ही रहेगा। सो लेट्स सी नाउ, आफ्टर नाउ इंटीग्रेटिंग, नाउ इंटीग्रेटिंग एबो इक्वेशन, जो आपने यहाँ पे इक्वेशन लिखा है इसको हम इंटीग्रेट करेंगे। सो इंटीग्रेशन विद इन द लिमिट ऑफ t1 एंड t2, आपका 1 अपॉन गैमा माइनस कॉन्स्टेंट है तो उसको बाहर ले लेता हूँ मैं, 1 अपॉन गैमा माइनस वन, इंटीग्रेशन विद इन द लिमिट ऑफ दिस इज़ योर डी टी बाय टी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस within the limit of v1 and v2 we are having a dv by v। तो ये जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो आपको ये तो बाहर ही रहेगा 1 अपॉन गैमा माइनस वन, तो ये हो जाएगा आपका ln t2 बाय t1 इक्वल्स टू माइनस ln v2 बाय v1। आई होप यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, अगर मैंने ये नेगेटिव साइन हटाना चाहा तो क्या कर दूँगा, v1 अपॉन v2 कर देता हूँ। सो 1 अपॉन गैमा माइनस वन ln t2 बाय t1 इक्वल्स टू ln v1 बाय v2। बात समझ में आ रही है। अच्छा, अब ये जो है मैं इसके पावर में लेकर चले जाता हूँ, आर यू गेटिंग। तो वही बात है, इसको ऐसे लिखो, एनीथिंग रेज टू पावर जो होता है जब आप हटाएंगे लॉग उसका हटाएंगे तो वो आगे आ जाएगा सी। तो ये जो है ये हो जाएगा ln t2 बाय t1 इज इक्वल्स टू ln v1 बाय v2। इसका पावर जो है यहाँ पे गैमा माइनस वन है, ये आ जाएगा गैमा माइनस वन। आई होप ये मैथ लॉगरिथम का लॉस है, वहाँ से मैं लिख रहा हूँ। अच्छा, अब दोनों साइड से लॉग हैं वो हट जाएंगे। सो आपका जो इक्वेशन बन जाएगा वो बन जाएगा t2 अपॉन t1 इक्वल्स टू v1 अपॉन v2 का पावर जो है गैमा माइनस वन रहेगा। तो आई कैन राइट डाउन t2 v2 का पावर गैमा माइनस वन बराबर t1 v1 का पावर गैमा माइनस वन। तो ये आपका इक्वेशन बनता। सो आई कैन से दैट tv का पावर गैमा माइनस वन इज़ कांस्टेंट। बट हमको ये नहीं लाना है, बट ये भी एक आपका रिलेशन है, हमको pv का पावर गामा कांस्टेंट लाना है। तो सिंपल सी बात है, आपने ये देखा ही होगा कि pv इज इक्वल टू nRT होता है, तो मैं t की जगह पे क्या प्लेस कर सकता हूँ। सी, इफ़ यू राइट इट pv इज इक्वल्स टू nRT, सो देयरफॉर आपका t क्या हो जाएगा यहाँ पे, सो देयरफॉर t बराबर हो जाएगा pv अपॉन nr तो आपका कांस्टेंट ही है, तो मैं t की जगह पे pv लिख सकता हूँ। सो t की जगह पे जब आपने यहाँ पे मान लो इस जगह पे आपने प्लेस किया, तो ये जो है t की जगह पे जब आपने प्लेस किया v गैमा सॉरी यहाँ पे भी v रहेगा आपका, v गैमा माइनस वन इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। तो ये जो है v रेस टू वन है, ये v रेस टू गैमा माइनस वन है, तो ये आपका ऐड हो जाएगा। तो pv रेस टू आपका इसको v बनाना है, रेस टू गैमा बराबर कांस्टेंट डिराइव हो गया। वैसे डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इफ़ यू आर अवेयर ऑफ दिस डेरिवेशन तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, नथिंग एल्स। एंड दिस इज़ वैलिड फॉर ओनली आइडियल गैस इक्वेशन एंड दैट टू रिवर्सिबल। आर यू गेटिंग, यहाँ तक क्लियर है।
अच्छा, अब इसका ग्राफ देख लेते हैं। ग्राफ जो होता है आपका रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए ही आता है। ग्राफ इज़ नॉट वैलिड फॉर इरिवर्सिबल, और इनवैलिड का आता ही नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग बात कर लेते हैं P वर्सेस V का ग्राफ और V वर्सेस T का ग्राफ क्या आता है। सो व्हेन यू मेक अ प्लॉट ऑफ P वर्सेस V एंड V वर्सेस T, तो आपको ये जो है हाइपरबोला ग्राफ मिलेगा, ठीक है, P वर्सेस V का और V वर्सेस T का। व्हेन यू मेक अ प्लॉट ऑफ P वर्सेस T, P वर्सेस T का भी ग्राफ यहाँ पे बन सकता है, तो उसमें जो है आपका पैराबोला बनता है। दिस इज़ हाइपरबोला P वर्सेस V में एंड V वर्सेस T में। इफ़ यू मेक अ प्लॉट ऑफ दिस P वर्सेस T, तो ये आपका जो है पैराबोला आएगा, ठीक है। सो वी जस्ट नीड टू रिमेंबर द प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ ग्राफ. Now we are going to talk about the reversible adiabatic process and irreversible adiabatic process, and what is how we are able to get the formula for that. Now see, adiabatic process मैंने लिखा है, अब इसको मैं कर देता हूँ reversible. So adiabatic process आपका है reversible. We have seen in isothermal process में reversible देख लिया, adiabatic में भी देख रहे हैं। अब जब आप एडियाबेटिक बोलते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट आपने डी क्यू की वैल्यू जो है वो ज़ीरो ही रखनी है। सो देयरफॉर आपका फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स के हिसाब से डी यू बराबर हो जाता है डी डब्ल्यू, और डी यू की जगह पे मैं क्या प्लेस कर सकता हूँ, आई कैन राइट हियर एन सी वी डेल्टा टी, एन सी वी डेल्टा टी दैट इज़ टी टू माइनस टी वन। ये समझ में आ रही बात। और आगे मैंने यहाँ पे लिख दिया डब्लू। अच्छा, अब W बराबर हो जाएगा आपका W इक्वल्स टू एन सी वी टी टू माइनस टी वन है। अब देखो, आपने इसके पहले देखा था कि जो सी वी था, सी वी बराबर मैंने R अपॉन गैमा माइनस वन का रिलेशन निकाला था, तो वो मैं यहाँ पे पुटअप कर देता हूँ। तो W बराबर क्या हो जाएगा, N दैट इज़ कैपिटल R अपॉन गैमा माइनस वन T2 माइनस T1। बात समझ में आ रही है। अब इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो आपका ये हो जाएगा NR T2 माइनस NR T1 अपॉन गैमा माइनस वन। आर यू गेटिंग? एंड दिस इज टोटली वैलिड फॉर आइडियल गैस इक्वेशन ओनली। अच्छा, अब मेरे को ये बताओ, ये क्या है, PV इक्वल टू NRT है ना। आर यू गेटिंग? NRT2 एंड NRT1 है, तो ये क्या करता हूँ मैं, P2 V2 NRT। सो P2 V2 माइनस P1 V1 अपॉन गैमा माइनस वन दैट इज़ वर्क। तो अगर आपको वर्क डन निकालना है फॉर एडियाबेटिक रिवर्सिबल प्रोसेस, तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, P2 V2 माइनस P1 V1 अपॉन गैमा माइनस वन। आर यू गेटिंग? पक्का? अच्छा, अब फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस की भी बात कर लेते हैं, तो वहाँ पे हम लोग W का वर्क डन कैसे निकालेंगे उसको भी ज़रा देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, सो लेट्स सी दैट फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस यहाँ देखिए, फॉर एडियाबेटिक इरिवर्सिबल प्रोसेस फॉर एडियाबेटिक इरिवर्सिबल प्रोसेस आपका डी क्यू यहाँ भी ज़ीरो बन रहा है, एंड डी जो यू था वो डब्लू इरिवर्सिबल के बराबर हो जाएगा, मतलब वर्क डन ही है बट इन द प्रोसेस ऑफ इरिवर्सिबल है। अब डी यू की जगह पे मैं क्या पुटअप कर रहा हूँ, एन सी वी डी टी बराबर डब्लू इरिवर्सिबल, ठीक है। अच्छा, अब डी टी की जगह पे मैं T2 माइनस T1 प्लेस कर दूंगा, बट T2 जो है वो आपका रिवर्सिबल में भी था, तो मैं यहाँ पे T2 डैश प्लेस करूँगा, एन सी वी T2 डैश इज़ डिफरेंट दैन T2 माइनस T1 इज इक्वल्स टू W इरिवर्सिबल। और ये जो T2 डैश है वो आपका फाइनल टेम्परेचर है इरिवर्सिबल का। आर यू गेटिंग? एंड पी वी गामा जो था ना इज़ नॉट वैलिड फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस, दिमाग में फिट कर लीजिए, पी वी का पावर गामा इज़ नॉट वैलिड फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस।
पी वी का पावर गामा इज़ नॉट वैलिड फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस, और इरिवर्सिबल प्रोसेस का कोई ग्राफ नहीं बनता है। अच्छा, अभी इसी में कैसा है ना कि हम लोग इसको थोड़ा सा रीअरेंज करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए W ये जो है आपका W इरिवर्सिबल है, मैं यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकता हूँ, एंड क्योंकि ये जो तुम्हारा है यहाँ पे रिवर्सिबल रहता तो हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन लगा सकते थे, क्योंकि ये रियल है ना, इरिवर्सिबल प्रोसेस जो रियल होता है। तो यहाँ पे मैं पी वी इक्वल टू एनआरटी नहीं लगा सकता हूँ, क्योंकि पी वी इक्वल टू एनआरटी इज़ वैलिड फॉर आइडियल गैस इक्वेशन। तो अब मैं इसको मॉडिफाई कर सकता हूँ। तो इसको मॉडिफाई करके मैं क्या कर दूँगा, आपको समझा ना मैंने जो बताया, आई कैन नॉट मल्टीप्लाई दिस, बिकॉज ये जो है ना मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये सी वी की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, आर अपॉन दिस गामा माइनस 1। तो फिर मैं आर, ये आपका क्या हो जाएगा, एन आर टी हो जाएगा। तो पी वी टू पी टू वी टू वो वाला इक्वेशन नहीं है, यहाँ बन ही नहीं सकता, बिकॉज इरिवर्सिबल प्रोसेस जो होता है वो रियल प्रोसेस होता है। तो ये रियल गैस के लिए ही वैलिड, आइडियल गैस के लिए वैलिड नहीं है। अच्छा, एन सी वी टी टू डैश माइनस टी वन बराबर ये हो गया। अब मैं इसको इसकी जगह पे प्लेस कर दूंगा आपका पी एक्सटर्नल प्रेशर जो है, और वी टू माइनस वी वन कर दिया। यहाँ तक क्लियर है, सही बात है। अब सिंपल है ना, मैं वी की जगह पे लगा सकता हूँ एन आर टी टू और ये, ठीक है। तो आपका जो है डब्लू इरिवर्सिबल जो है इज़ गोइंग टू बी माइनस पी एक्सटर्नल। अब वी टू की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, एन आर टी टू डैश अपॉन पी टू। आर यू गेटिंग? सो एन आर टी टू डैश अपॉन पी टू माइनस एन आर टी वन अपॉन पी वन। तो आप इरिवर्सिबल का जो वर्क डन है वो इस फॉर्मूले के थ्रू निकाल सकते हैं, और इसके पहले जो मैंने डिस्कस किया था वो रिवर्सिबल का था, ठीक है। तो जस्ट आपको वर्क डन का फॉर्मूला दिमाग में होना चाहिए। अगर आपको डेरिवेशन नहीं दिमाग में फिट करना है तो आप पूरा फॉर्मूला ये कर लीजिए, मेमोराइज़ कर लीजिए, हो जाएगा। अब लास्ट में देख लेते हैं कि किस में टेम्परेचर ज़्यादा होता है और AC जो होता है वो फंक्शन कैसे करता है, ठीक है। उसमें भी एडियाबैटिक का ही, एक्सपेंशन का ही रूल आता है, ठीक है। देखिए अभी सी, when you talk about the, this is important for adiabatic expansion, ठीक है। सी, जब कोई भी चीज़ एक्सपांड होती है तो काम तो सिस्टम ने किया, तो वर्क क्या हो जाएगा आपका, नेगेटिव हो जाएगा। और हमको पता है W इज इक्वल्स टू एन सी वी डेल्टा टी है, एन सी वी टी टू माइनस टी वन बराबर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है आपका टेम्परेचर कम हो रहा है, बात सही है, इंटरनल एनर्जी भी घटेगी यहाँ पे, सिंपल सी बात है। अच्छा, अगर आपको किसी ने पूछ लिया कि यहाँ पे T1 बढ़ाएगी T2, तो भाई टेम्परेचर कम हो रहा है ना, तो टेम्परेचर इज़ ग्रेजुअली डिक्रीजिंग। तो जो है आपका T1 इज़ ग्रेटर देन T2, आर यू गेटिंग? टेम्परेचर आगे जाके कम ही होगा, तो T1 ही बड़ा है T2 के कंपेयर में। अच्छा, अब ज़रा देख लेते हैं आपका जो AC होता है वो फंक्शन कैसे करता है। तो सिस्टम सिंपल सी बात है, फर्स्ट क्या होता है उसमें, सबसे पहले द गैस गेट्स कॉम्प्रेस्ड। जो आपकी कंप्रेसर होती है AC में या रेफ्रिजरेटर में, वो क्या करता है, पहले कॉम्प्रेस्ड हो जाता है। तो जब वो कॉम्प्रेस्ड हो जाएगा तो अब कॉम्प्रेस्ड होने के बाद वो एक्सपांड भी करेगा। ऐसा नहीं कि कॉम्प्रेस्ड हो गया तो कॉम्प्रेस्ड ही रहेगा, जैसे आपने स्विच को ऑन किया वो पहले कॉम्प्रेस्ड हो जाता है। अच्छा, देन इट एक्सपांड एडियाबेटिकली, ठीक है। तो वो जब एक्सपांड करता है ना एडियाबेटिकली, तो टेम्परेचर जो है ना वो ग्रेजुअली कम हो जाता है, टेम्परेचर फॉल्स। तो जब टेम्परेचर कम हो जाएगा तो सिंपल सी बात है, उसके अंदर जो पाइप्स लगी होती है वो ठंडी हो जाती हैं। तो जो रूम का हॉट एयर है दैट इज़ टेकन बाय द AC इनसाइड, और उसके अंदर की जो भी मतलब हॉट रहेगा, मतलब वो जब पास करेगा उसमें से गर्म हवा, तो टेम्परेचर तो पाइप का कम है, तो वहाँ पे ठंडा हो जाएगा, फिर वही बाहर आएगा। अगर बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाएगा तो आपने पता है वो पानी जो बाहर गिरते रहता है वो काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो जाता है, बिकॉज उसका टेम्परेचर काफ़ी
लोअर डाउन हो जाता है. सो दैट्स हाउ द इट फंक्शन. मतलब वो एडियाबेटिक एक्सपेंशन का ही एक लाइव एग्जाम्पल है जिसमें हमको पता चलता है कि एडियाबेटिक एक्सपेंशन होने से जो टेम्परेचर है वो फॉल होता है. अगर आपने यहाँ पे करा दिया एडियाबेटिक कॉम्प्रेशन, तो जब कोई भी चीज़ कॉम्प्रेस्ड होती है तो सिंपल सी बात है, काम सिस्टम के ऊपर हो रहा है. ठीक है, तो वर्क डन तो है पॉजिटिव हो जाएगा. एडियाबेटिक कॉम्प्रेशन, now see here work is going to be positive because system के ऊपर काम हो रहा है सराउंडिंग के द्वारा. एंड W हमको पता है NCV डेल्टा T ही होता है, NCV T2 माइनस T1. अच्छा, अब अगर यहाँ पे आप इसको कंपेयर करेंगे तो और आपसे कोई पूछे यार T2 बड़ा है कि T1 बड़ा है, तो लॉजिक सी बात है, यहाँ पे आपका T2 बड़ा हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू T1. द टेम्परेचर increases in the adiabatic compression. Okay, whether it is reversible or irreversible adiabatic compression, टेम्परेचर जो है आपका बढ़ने वाला ही है, रिवर्सिबल हो या irreversible हो. your temperature is going to increase for the adiabatic compression. So this adiabatic वाला जो कंटेंट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर नीट इन द जेई पॉइंट ऑफ व्यू. आई होप क्लियर है. अगर कोई डाउट होगा तो प्लीज़ आस्क मी. थैंक यू.